दोस्तों आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किन 10 चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल सफल ट्रेडर होना है या फिर एक बेहतर पोर्टफोलियो मेंटेन करना है तो ये 10 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और अगर 10 चीज़ों को आप जान लेंगे, आज अपनी नोटबुक में इन 10 चीज़ों को लिख लेंगे और इन 10 चीज़ों पर काम करेंगे तो शायद ही मार्केट के अंदर कोई रोक पाएगा आपको एक सफल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनने से। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आपको काम आएंगी स्टॉक मार्केट में हर लेवल पे। तो अगर इन 10 चीज़ों को आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों नंबर 1 पे आता है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं जहाँ पे बहुत सारे चार्ट बने होते हैं, चार्ट पैटर्न बने होते हैं और वो सब चीज़ें बिक रही होती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी बहुत वैल्यू है। तो आपको हर एक चार्ट पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है, क्या तरीका होता है चार्ट को देखने का, किस टाइम पे कौन सा चार्ट मूवमेंट आपको लेना है या फिर अवॉइड करना है। नंबर 2 पे आता है ट्रेड मैनेजमेंट। दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट एक बहुत ही मेजर पार्ट है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपकी कैपिटल लिमिटेड है। दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आप सीखते हैं कि आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करना है। आप ये देखेंगे चार्ट के अंदर कि जब आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना होना चाहिए। लोगों की ना एक प्रॉब्लम रहती है, लोग हमेशा बोलते हैं कि सर स्टॉप लॉस लगाते हैं हिट कर जाता है, नहीं लगाते हैं तो बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि द रीज़न इज आपने सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। अगर आप सही स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो तभी हिट करेगा जब आप गलत ट्रेड में एंटर करेंगे। वो हर ट्रेड में हिट नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आएगा आपका स्टॉप लॉस काटेगा और ऊपर चला जाएगा। होता क्या है, नॉर्मली लोग अपने पैसे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना कि ट्रेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है जो ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आती है वो होता है आपका लॉट साइज, आपकी पोजीशन साइज। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप पता करें कि आपका पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, कितनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आपका पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, आपकी 10,000 की कैपिटल है तो आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए। अगर आप इन 2 चीज़ों को सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। नंबर 3 पे आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। दोस्तों मैंने हमेशा लोगों को ये बोला है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 2:1 का होना चाहिए। 2:1 का अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा तो अगर आप 2 ट्रेड में लॉस भी करेंगे और तीसरी में आप प्रॉफिट लेंगे तो भी आप विन विन में रहेंगे, एट पार पे रहेंगे, आप बहुत कैपिटल लूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो इससे भी कम रहेगा तो आप प्रॉफिट लेकर भी लॉस में निकलेंगे, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत सही चीज़ नहीं है। नंबर 4 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे पहला फैक्टर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि आप जो कैपिटल लेके आएंगे वो लिमिटेड होगा। और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त आज ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि वो दोबारा कैपिटल ऐड नहीं कर पाएंगे। तो जो कैपिटल आपके पास है वो बहुत लिमिटेड है और आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी से कमाएं। तो जिसके लिए आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस आप ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप ट्रेडिंग कर पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख के चलें, लेके चलें। आपको एक लॉट में एक बार की ट्रेडिंग में 1% से ज़्यादा का रिस्क मैनेजमेंट लेके नहीं चलना है। आपको 1% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस प्लान करके नहीं चलना है। तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड भी लेना है। सपोज करते हैं आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और तो उसमें आपका जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका रिस्क है वो कम से कम 1000 रुपये का होना चाहिए। तो आपको ट्रेड भी उस हिसाब से ही लेना है कि आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 2000 रुपये का आप रिवॉर्ड लगाएं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्लान करना। नंबर 5 पे आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों आपको साइकोलॉजी पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप स्टॉक मार्केट खुली हुई है और आप बैठे हैं तो आपको किसी ना किसी ट्रेड में एंटर ज़रूर करना है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेक श्योर करना है कि जब आपके हिसाब से कोई पैटर्न बने जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, उसी ट्रेड में एंटर करें। हो सकता है एक दिन में आपकी एक ही ट्रेड बने या हो सकता है आपकी 3 दिन में एक ट्रेड बने, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आपने सीख ली है, जो पैटर्न आपने समझ लिया है, जो प्रैक्टिस आपने की है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका
पैटर्न या फिर ट्रेड बन रहा है तभी आप ट्रेड लें, नहीं तो आप ट्रेड ना लें, वेट करें स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनने का। नंबर 6 पे आती है बैक टेस्टिंग। दोस्तों आपको बैक टेस्टिंग करना जरूर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो आपने स्ट्रैटेजी डेवलप की है अपने लिए, उसकी बैक टेस्टिंग किस तरीके से आपको करनी है। आपको क्या देखना है कि जो आप ट्रेड बाय करने वाले हैं या फिर जो स्ट्रैटेजी आपने लगाई है मार्केट के अंदर, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्टिंग करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो काम करती है। अगर सेम स्ट्रैटेजी मैंने पीछे लगाई होती तो वो मुझे प्रॉफिट देती या फिर लॉस देती। ये देखने के लिए आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जहां जाके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी सेम मैंने इससे पहले अप्लाई की होती तो उन डेज में या उन महीनों में इसने मुझे क्या रिटर्न दिया होता, इसमें लॉस हुआ होता या फिर प्रॉफिट हुआ होता। नंबर 7 पे आता है हिस्टोरिकल चार्ट एनालिसिस। दोस्तों आपको पीछे का चार्ट देखना आना चाहिए। जो स्टॉक आप आज बाय करना चाहते हैं, जो ट्रेड आप लेना चाहते हैं, इस टाइम पे आपको ये समझना होगा, आपको उसे देखना पड़ेगा कि उस स्टॉक का बिहेवियर क्या रहा है इससे पीछे वाले दिनों में। इससे स्टॉक का बिहेवियर होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कुछ दिन तक ऊपर जाते हैं फिर एकदम से नीचे आते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक में बाय करने वाला हूँ उसका बिहेवियर क्या था और किस तरीके से उसने मूव किया था, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहती है ऊपर जाने की या फिर नीचे आने की। अगर आप ये समझ के ट्रेड करेंगे तो आपको कहीं एक आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। नंबर 8 पे आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। दोस्तों सेंटिमेंट मार्केट के अंदर दो तरीके से काम करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर दो ही तरीके के सेंटिमेंट होते हैं, या फिर ग्रीड होती है तो फियर होता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में मार्केट लगातार नीचे आ रहा था। इसका रीजन क्या है, उस टाइम मार्केट के अंदर फियर था। तो आपको थोड़ा सा हिसाब लगाना आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक मार्केट में फियर ज़्यादा है या फिर ग्रीड ज़्यादा है। ग्रीड तब होती है जब लगातार मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अभी पैसा लगाओ और अभी रिटर्न ले लो। फॉर एग्जाम्पल बात करूँगा आज के टाइम में, तो इस टाइम पे मार्केट के अंदर ग्रीड काम कर रहा है, इसीलिए लगातार स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है और स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। नंबर 9 की बात करूंगा दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस। तो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस करना जरूर आना चाहिए। आपको ये देखना आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इस टाइम बेरिश है या बुलिश है। आप लॉन्ग टाइम के चार्ट में जाके ये देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश है या फिर लॉन्ग टर्म बुलिश है, मार्केट शॉर्ट टर्म बेरिश है या फिर लॉन्ग टर्म बेरिश है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लान करनी चाहिए, आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देख लेने के बाद नंबर 10 पे आता है दोस्तों, आपको अपनी सारी चीज़ें सीख लेने के बाद आपको अपनी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है वो आपके ऊपर उतना काम ना करे जितना मुझ पर काम करती है, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को 100 बार प्रैक्टिस किया हुआ है और आप सिर्फ उसको समझ के 100 बार प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है, जो सेंटीमेंट है, वो आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें सीख लेने के बाद अपने लिए खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप खुद की ट्रेड बनाएंगे और ट्रेड करेंगे। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के उस पर ट्रेड करेंगे तो आप एक दिन उसमें परफेक्शन अचीव कर लेंगे और आपको प्रॉफिट लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना।